अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एस्टिमेटेड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ, हमें इन सब का प्रोडक्ट निकालना है, राउंड ऑफ करना है, फर्स्ट नंबर बाय अपवर्ड एंड द सेकेंड नंबर बाय डाउनवर्ड। पहले नंबर को, इस नंबर को अपवर्ड करना है राउंड ऑफ, और सेकेंड नंबर को डाउनवर्ड करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, 13th क्वेश्चन लिख रही हूँ, 183 मल्टीप्लाइड बाय 154। तो राउंड ऑफ कर लेते हैं, राउंड ऑफ द वैल्यू ऑफ 183। फर्स्ट वैल्यू अपवर्ड कह रहा है, तो अपवर्ड, अपवर्ड क्या आ जाएगी, अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ। अपवर्ड का मतलब 183 से ऊपर, 184 185 की तरफ। अगर हम 100 डिजिट राउंड ऑफ करते थे तो हम 1 ऐड करते थे, राइट। तो ये आ गई 200, अपवर्ड किया। अब इसी तरीके से राउंड ऑफ द वैल्यू ऑफ 154 डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मीन्स 154 से कम, 153 152 इस तरफ डाउनवर्ड हमें राउंड ऑफ करना है। तो दैट मीन्स ये 100 ही रहेगी। देखिए हमें एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यूज़ 100 से 200 के बीच में लाई करती हैं, राइट। अब इस वैल्यू को अपवर्ड देखेंगे तो ये वैल्यू है, और डाउनवर्ड देखेंगे तो ये वैल्यू वही लिखी है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल देंगे हम। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट इक्वल्स टू एस्टिमेटेड वैल्यू जो आई है उसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो हमारा प्रोडक्ट कितना आ गया, 20,000 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब 14th क्वेश्चन में कह रहा है हमें राउंड ऑफ करना है 267 इंटू 146 को। तो 267 को हमें अपवर्ड राउंड ऑफ करना है और 146 को डाउनवर्ड करना है, ठीक है। तो राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 267 अपवर्ड, अपवर्ड क्या हो जाएगी, देखिए अब ये वैल्यू 200 से, ये वाली वैल्यू 200 से 300 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो इसका अपवर्ड वैल्यू क्या हुई, ये वाली। तो एस्टिमेटेड वैल्यू क्या आ गई, 300। इसी तरीके से अब नेक्स्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 146 डाउनवर्ड, डाउनवर्ड कितनी आ जाएगी। अब ये वैल्यू 100 से 200 के बीच में लाई कर रहा है, तो डाउनवर्ड वैल्यू क्या हो गई, 100। तो 100। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल देंगे, तो प्रोडक्ट इक्वल्स टू, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 300 को मल्टीप्लाई किया 100 से, तो दैट मीन्स 30,000 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 15th क्वेश्चन में कह रहा है 359 को मल्टीप्लाई करना है 76 से। तो अब हमें पता है इसको हमें अपवर्ड लेना है और इसको डाउनवर्ड लेना है, तो कितना आ जाएगा, राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 359 अपवर्ड। तो अब इसकी 100 डिजिट राउंड ऑफ करनी है, तो ये वैल्यू अगर आप देखेंगे 300 से 400 के बीच में लाई कर रही है, राइट। तो इसकी अपवर्ड कितनी हो गई, 400, तो 400 लिख देंगे राउंड ऑफ वैल्यू। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू है हमारी राउंड ऑफ वैल्यू
ऑफ 76 डाउनवर्ड, इसकी कहाँ करनी है, डाउनवर्ड करनी है हमें वैल्यू राउंड ऑफ। तो अब अगर आप देखेंगे 76, यहाँ पे 100 डिजिट कोई नहीं है, 10th डिजिट है, तो 10th डिजिट को राउंड ऑफ करना है। तो इसकी डाउनवर्ड वैल्यू है 70 और अपवर्ड वैल्यू है 80। फिर से बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे दो ही वैल्यूज़ हैं, 1s एंड 10s, तो 10th डिजिट देखनी है कि उसकी डाउनवर्ड वैल्यू क्या है और अपवर्ड वैल्यू क्या है। तो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी आ गई, देखिए डाउनवर्ड लेना था तो 70 आ गई। तो अब हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 मल्टीप्लाइड बाय 70, तो ये कितना आ जाएगा, 3 zeros एज इट इज़ लग गई, 4 sevens are 28, तो 28,000 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।